बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 18 अप्रैल है एंड फ्राइडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें आज के दिन में क्या टेक्निकल लिहाज से मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफैक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये आपके सामने जो है कल का एनालिसिस अपलोड है, जो कि कल हमने इस वीडियो में ड्रॉ करके अपलोड किया था। और अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो मार्केट ने कल क्या किया, हमने क्या बोला था आपको एग्जैक्टली मार्केट जो है ना इधर बनी हुई थी, इधर इसके करीब जो है इसके राउंड अबाउट मूव कर रही थी। और मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट अगर ऊपर आती है तो आपके पास फर्स्ट सेलिंग जोन ये कोसिमोडो जोन है, जो कि सबसे बेस्ट जोन है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो सेकंड सेलिंग जोन ये होगा। सेकंड तक तो गई नहीं तो उसको हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल। और फर्स्ट जोन से अगर हम बात करें तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे कोसिमोडो जोन पे गई है। यहाँ से हमने ग्रुप में भी 2-3 सेल करवाई, एक दफ़ा हमने यहाँ से सेल करवाई, एक दफ़ा यहाँ से सेल करवाई और एक दफ़ा हमने इधर कहीं से सेल करवाई थी। और तीनों सेल्स जो है ना ऑलमोस्ट हमें 200 प्लस पिप दे की गई हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। और जिसने वीडियो देख के कोसिमोडो से सेल किया होगा तो हमने वैसे ही अपना टारगेट इंट्राडे के हिसाब से 100 पिप रखा है, फिर भी हमारा यहाँ तक ही 250 पिप जो है 250 पिप्स हो गया था। बट अगेन फुल मूव को काउंट किया जाए तो 550 पिप की उसने मूव दी है एग्जैक्ट। और अगर किसी ने 100 पिप का टारगेट यहाँ से अचीव किया है तो वेल एंड गुड है। और अदरवाइज मार्केट जैसे हमारे बाइंग लेवल पे पहुंची है, यहाँ से भी मार्केट इस वक्त जो है ऑलमोस्ट आपको 400 पिप दे चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली मूव किया है मार्केट ने हमारे एनालिसिस के मुताबिक, जो कि हमने टेक्निकल लिहाज से ड्रॉ आउट किए थे। किसी किस्म का इंडिकेटर दरमियान में यूज़ नहीं किया गया। तो प्राइस एक्शन जो है सबसे पावरफुल मेथड है इस मार्केट में। और सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट की आज की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेवल्स हम रिमूव कर देते हैं। और ये आज की जो है मार्केट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना आज मार्केट उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है जितनी ज़्यादा कल थी। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है एंड सेकंड रीज़न ये है कि कल जितने लेवल्स जो है ना क्लियर कट हुए पड़े थे, आज उतने ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जो है मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है, मार्केट सेलिंग में है, मार्केट ने अपना ट्रेंड सेल में शिफ्ट किया हुआ है। जबकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने अभी तक सेल में शिफ्ट ही नहीं किया। जैसे एग्जैक्टली कल हमने बात की थी M30 के लिहाज से कि भाई M30 में जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन बनता है, लास्ट आपका बाइंग जोन बनता है, वो ये जोन है। ठीक है, कल आपको ये ड्रॉ करके दिया गया था कि मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती M30 के हिसाब से मार्केट कोई सेल नहीं है। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ से अगर यहाँ पे आकर रिजेक्शन लेती है तो एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को भी मिल सकता है। अच्छा, फिलहाल की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो मार्केट दो लेवल्स में फंसी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये दो लेवल्स जो है ना ड्रॉ आउट करके बता देता हूँ। फर्स्ट लेवल आपका बनता है 3315 से लेकर 3311 तक, क्योंकि आज किसी भी किस्म का मार्केट में एंगल क्रिएट नहीं हुआ पड़ा तो हमें लेवल्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है 3315 से 3311 तक ये जोन बनता है। एंड जो आपका सेकंड जोन बनता है ना वो बनता है ये मीन्स के 3342 से लेकर 3336 तक। ठीक है, अब ये दो जोन क्यों मार्कआउट किए हैं, क्योंकि मार्केट जब तक इस जोन को डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं कर देती तो अच्छे से हम सेल नहीं कर सकते। जब तक मीन्स के अगर मार्केट ने सेल में जाना है तो उसको ये लेवल ब्रेकआउट करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर इसने बाय में जाना है तो इसको 42 का या 43 का ले लें, 43 का लेवल अप साइड पे ब्रेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इसके दरमियान में है तो हम कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं ले सकते। सिंपल सी रीज़न है कि 11 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करेगी तो हम अच्छी सेलिंग देख सकते हैं, और 43 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगी तो हम अच्छी बाइंग दे सकते हैं। बट अगेन हमने इंट्राडे में 100 पिप्स गेन करने हैं तो वो हम आराम से इस रेंज के मिड में भी गेन कर सकते हैं। बाय द वे, फिलहाल अगर मैं आपको इस वक्त की बात बताऊँ ना तो मार्केट के इस वक्त जो सबसे प्योर बाइंग जोन है ना वो ये है। ठीक है, ये जो 3315 से लेकर 3311 का जोन है, ये सबसे प्योर बाइंग जोन है। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से ही बाय निकल जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं यहाँ से निकल जाए, थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकती है, मीन्स इधर से भी जा सकती है, लेकिन लास्ट जो जोन है उसकी बात कर रहा हूँ
कि मार्केट, अगर मार्केट ने बाई जाना है तो इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करेगी। अदरवाइज मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया तो कल की तरह अगेन मार्केट अपना ये वाला कोसिमोडो उठाएगी, ठीक है, ये जो आपका 3322 के राउंड अबाउट बनता है, और कोसिमोडो उठाने के बाद आपको अगेन जो है नेक्स्ट मूवमेंट आराम से इस लो तक दे सकती है। बट अगेन आपने टारगेट इंट्राडे के हिसाब से 100 या 150 पिप से ज़्यादा नहीं रखना, वैसे भी आज फ्राइडे है। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिहाज से ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ये वाला सिर्फ एक एंगल क्रिएट करके बैठी हुई है, और ये इतना खास एंगल नहीं है। अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने इसको इतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मार्केट अगर ऊपर आती भी है तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से आप अच्छी सेलिंग को देख सकते हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही एंगल क्रिएट है, लेकिन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज इतना ज़्यादा जो है ना एक्यूरेटली ये वर्क नहीं कर रहा। सेलिंग की बात करें तो फर्स्ट जोन आपके पास ना एग्जैक्टली ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये पूरा एक जोन बनता है। अब ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। कैसे? क्योंकि इसने हाफ से ज़्यादा फिल आउट इसको कर लिया है, तो जहाँ तक ये फिल कर चुकी है तो हम इसी जोन को मार्कआउट करते हैं। अदरवाइज तो ये जोन यहाँ तक भी आप अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स के 3329 से 32 तक अच्छा कंसीडर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इसने अभी तक इसको फिल आउट नहीं किया, हम उसको ही मार्कआउट रखेंगे। तो बिकॉज रीज़न सिंपल सी है कि भाई ये जो पूरी ग्रीन कैंडल है ना ये वाली, ये कंप्लीट एक जोन है, तो यहाँ तक ये फिल कर चुकी है तो ये एक किस्म का बेकार हो गया। ऊपर का जब तक फिल नहीं होता वो अभी तक पेंडिंग में है। तो फर्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास यही बनता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेती है, रीज़न क्या है? बिकॉज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में M5 में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे ना मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं ऊपर वाला लेवल अगर मैं डिलीट करूँ तो ये आपको नज़र आएगा M5 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से मार्केट ना आपको रिजेक्शन देना भी स्टार्ट हो गई है, एक इवनिंग स्टार टाइप मार्केट बनाने लगी है। तो एग्जैक्टली आपके पास जो फर्स्ट सेलिंग जोन बनता है वो यही बनता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, ये रिजेक्शन कंप्लीट होती है, मीन्स के रिजेक्शन कैसे आपने काउंट करनी है? अगर मार्केट जो है ये वाली ग्रीन कैंडल, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेकआउट कर देती है 26 का 3326.24 का डायरेक्टली लो ब्रेकआउट कर देती है, तो देन हम सेलिंग उठाएंगे, ठीक है। हम इसके रीटेस्ट पे या ब्रेकआउट पे भी आप सेल उठा सकते हैं। हम यहाँ से सेल उठाएंगे। टारगेट 100 या 150 पिप आपने रखना है, लेकिन मार्केट जो है ना आराम से आपको 3313 के जोन, मतलब 3315 से 11 का जो जोन है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर इधर से रिजेक्शन लेती है तो आपको बाय देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेलिंग जोन आपका ये बनता है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि मार्केट अगर तो इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो लास्ट जोन जो हमारे पास सेलिंग का बनेगा, मार्केट आएगी इस जोन के राउंड अबाउट, मीन्स कि अगर हम M15 में वापस चलते हैं तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट इस जोन के राउंड अबाउट आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिले तो आप इधर से सेल उठाएंगे। अगेन जो आपका टारगेट होगा ना वो आप आराम से अपना यही टारगेट 3315 से 11 तक रख सकते हैं। रिजेक्शन ले तो बाय, ब्रेकआउट करे तो सेल। अब जो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये है कि अगर तो 3311 का जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है ना, फिर आपने क्या करना है? अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट आ सकती है ये 3332 के राउंड अबाउट आएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर अगर जाती है तो या तो मार्केट इसी जोन से गिर जाएगी या अपना ये कोसिमोडो जोन उठाएगी, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसको रीटेस्ट करे आप यहाँ से सेलिंग उठाएंगे। टारगेट अगेन जो है 150 पिप या 105 पिप आप रख सकते हैं। अगर मैं इस पैटर्न को भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो ये आपके पास जो है ना 3 इस वक्त के सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में पाथ है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपने बाय देखना है तो बाय आप एक ही सूरत में देख सकते हैं, अगर 42 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो देन ही बाय जाएगी, अदरवाइज मार्केट में कोई बाय नहीं है। अब ये लोग मुझे अब नीचे कमेंट करेंगे कि भाई लेवल्स इतने ज़्यादा दे दिए हैं, कोई लेवल इतने ज़्यादा नहीं दिए, बाय भी नहीं बता रहा, सेल भी नहीं बता रहा। आपको सिंपल एक रीज़न बताइए है, 42 से ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो बाय है, एंड 11 से नीचे ब्रेकआउट करेगी तो सेल है। अदरवाइज अंदर रेंज के अंदर ट्रेड करनी है तो फर्स्ट जोन आपके पास जो है ना सबसे बेस्ट यही जोन बनता है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट खड़ी है 100-150 पिप आप यहाँ से ही गेन कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो सेकंड जोन आपके पास 42 से 39 का, सॉरी 36 का जो जोन है ये बनता है। मार्केट इधर से रिजेक्शन लेती है तो आप सेल उठा सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट मैंने इंडिकेशन दी है, बट जिनको समझ नहीं ना आती, जो स्किप कर करके वीडियोज़ देखते हैं उनके कमेंट नीचे आते हैं बाद में, तो फिर ना वो काम ख़राब होता है। तो कमेंट बिला वजह के कमेंट ना कीजिएगा मेरे सामने।
और जिसको समझ नहीं आई वो वीडियो को अगेन देख ले, जिसको अगेन नहीं आती वो अनसब्सक्राइब करके चला जाए। ओके जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।